नमस्कार, देख रहे हैं आप विशेष। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। विशेष में बात ऐसे दो पड़ोसियों की जो पानी के लिए पिछले 5 दशक यानी 50 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन 50 साल बाद भी इस मसले का हल आज तक नहीं निकल सका, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सियासत और सियासतदान। पंजाब हरियाणा में चुनाव हो और एसवाईएल के मुद्दे पर राजनीति ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। ऐसे में एक बार फिर चुनावी समर में पंजाब और हरियाणा के बीच ठन गई है। भले ही हरियाणा में चुनाव ना हो, लेकिन पंजाब के नेता एसवाईएल को मुद्दा बनाकर सियासी जमीन तैयार करने में जुटे हैं, जिसका असर हरियाणा की राजनीति में भी बखूबी नजर आ रहा है। ऐसे में सियासत का दौर चल रहा है। देखिए एक रिपोर्ट, फिर चर्चा। एसवाईएल यानी सतलुज यमुना लिंक पंजाब के विभाजन के बाद लटका पानी का हिस्सा। हरियाणा के हक के पानी पर पंजाब का बैन। हरियाणा के हिस्से की नहर बनकर तैयार, लेकिन पंजाब नहर निर्माण को तैयार नहीं। ये तीनों मुद्दे हर चुनाव के दौरान हरियाणा पंजाब के राजनीतिक मंचों पर खूब गूंजते हैं। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं और जीते भी जाते हैं। इन मुद्दों में वाकई इतना दम है कि सिंहासन तक बादल जाते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, ये मुद्दे सिर्फ नेताओं की जुबान पर चुनाव दौरान तक ही चढ़े नजर आते हैं। सत्ता का फाइनल क्या हुआ, इन मुद्दों को ठंडे बस्ते में जाते भी देर नहीं लगती। भले ही हरियाणा में चुनाव अभी काफी दूर हो, लेकिन हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब में सत्ता के फाइनल के लिए चुनावी बिसात बिछ चुकी है और प्रत्येक राजनीतिक दल सियासी जमीन तैयार करने में जुट गया है। ऐसे में अब भला पंजाब में चुनाव हो और हरियाणा में सियासत ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। एक बार फिर एसवाईएल के विवादित मुद्दे को लेकर हरियाणा और पंजाब में ठन गई है। एक तरफ केंद्र सरकार के आदेश को नजरअंदाज कर पंजाब की अकाली सरकार ने हरियाणा को एसवाईएल का पानी देने से साफ इनकार कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने भी एसवाईएल के पानी को लेकर सख्त तेवर अपना लिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। सीएम के साथ हरियाणा के बीजेपी सांसद और मंत्री भी मिलने पहुंचे। पंजाब के साथ चल रहे एसवाईएल विवाद पर हुई चर्चा। गृह मंत्री से मिलने से पहले सीएम ने बुलाई थी आपात बैठक। पंजाब ने जो एक यूनिलैटरल डिसीजन लेने का तय किया है, उसके बारे में गृह मंत्री जी को हरियाणा के सभी सांसदों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवगत कराया कि ये संघीय ढांचे के अनुरूप नहीं होगा, इसको रोका जाना चाहिए। गवर्नर से बात करके, चीफ मिनिस्टर से बात करके गृह मंत्री जी इस पर उचित निर्णय लेंगे, ऐसा करके कहा। जो पंजाब ने कल एक कैबिनेट में निर्णय लिया है कि जो एसवाईएल की जमीन उनके इलाके में पड़ती है और उसके डी एक्विजिशन के लिए वो कानून लेके आ रहे हैं, तो उसकी हमने इन पर हरियाणा की नाराजगी उस विषय पर जताई है कि ये एक अंतर्राज्यीय समझौता है, संविधान की मूल भावना के विपरीत वो जा रहे हैं, इसलिए पंजाब सरकार को इस पर रोका जाना चाहिए। इसका निवेदन हमने माननीय गृह मंत्री जी से किया है। साफ है कि आरक्षण आंदोलन को लेकर हुई फजीहत से सबक लेते हुए अब एसवाईएल के मुद्दे पर सरकार बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतना चाहती। बावजूद इसके विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जनता को गुमराह करने के लिए, उनको मिसलीड करने के लिए आज इस तरह की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। वरना पहले ना इन्होंने बात की, ना इस चीज के बारे में आगे कुछ डिस्कस किया। अब मुश्किल इन्होंने ये कर दी है कि बात ऐसी है पंजाब के लोगों के लिए कि कोई पार्टी भी वहां पर कुछ नहीं कह पाएगी, कांग्रेस भी कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि पंजाब का अपना मुद्दा है एक वहां के लोगों का। पिछले सप्ताह जब लोकसभा में चर्चा करी तो केंद्र सरकार ने भी इस पे अपना कड़ा रुख
कोर्ट के अंदर रखा, मगर मुझे लगता है हरियाणा सरकार विफल रही कि 8 तारीख को उनका पक्ष रखने के लिए भी कोई कोर्ट में नहीं पहुंचा। जब की बात आती है, आज हमारे सबसे अहम जो रिश्ते हैं वो किसानों के साथ है। आज उनके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो जरूर बाल साहब से भी कुछ चर्चा करनी पड़ेगी, तो हम आगे जाकर करेंगे। साफ है कि एसवाईएल के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है, लेकिन ऐसे में सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। क्या हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा? एसवाईएल विवाद का आखिर समाधान क्या है? चुनाव के दौरान ही नेताओं को क्यों आती है एसवाईएल की याद? कहते हैं राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। इसकी बानगी आप पंजाब और हरियाणा की राजनीति में साफ देख सकते हैं। एक तरफ जहां हरियाणा में कांग्रेस, बीजेपी या अन्य दलों के नेता एसवाईएल पर पंजाब के नेताओं को निशाना बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब के सभी दलों के नेताओं का कुछ ऐसा ही हाल है। ऐसे में उन एसवाईएल से जुड़े सारे सवालों का विशेष में जवाब तलाशेंगे जो सिर्फ आज तक राजनीति की धुरी बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए विशेष पर लौटेंगे, लेकिन इस बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उस खबर को साझा कर लेते हैं चंडीगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बैठक बुलाई है। खाप प्रतिनिधि और जाट प्रतिनिधियों की ये बैठक आहूत की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। कल 3:30 बजे सीएम ने ये बैठक बुलाई है, जिसमें जाट आरक्षण बिल पर चर्चा की जाएगी। सीएम खट्टर ने ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। तो बड़ी खबर इस वक्त चंडीगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल 3:30 बजे जाट और खाप प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई है। आरक्षण बिल के मसले पर, जाट आरक्षण बिल पर, इस पर चर्चा की जाएगी। विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, विस्तार से बताइए, कल मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई है, बहुत अहम बैठक। बिल्कुल रेणु, देखिए ये बैठक जो है आज इसी कॉन्टिन्यूएशन में लें आप, सर्वदलीय बैठक भी होने जा रही है कुछ देर बाद, और इसी के मद्देनजर क्योंकि परसों से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और जाट आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार एक्सरसाइज कर रही है। सरकार ने पहले वायदा किया है और कल 3:30 बजे चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर यह बैठक बुलाई गई है। उसमें सभी जाट खापों के प्रतिनिधि, जितनी भी एसोसिएशन हैं उनके प्रतिनिधि, जितनी संघर्ष समितियां हैं उनके प्रतिनिधि, एक ओपन खुला न्योता दिया गया है कि जो भी चाहें वे शामिल हों ताकि उनसे विचार विमर्श हो। और ये जो एक्सरसाइज इस समय चल रही है जाट आरक्षण विधेयक का प्रारूप तैयार करने की, उसी के मद्देनजर, हालांकि इसका खुलासा नहीं है, लेकिन इस बात को समझा जा सकता है कि ये जो बैठक है इसी संदर्भ में बुलाई गई है ताकि कोई कॉर्नर अछूता ना रह जाए और बाद में कोई भी पक्ष इस बात से असहमति ना जताए कि उनसे बात नहीं की गई। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोई पक्ष अछूता न रह जाए या किसी तरह का कोई आरोप न लगे सरकार पर, इसलिए खाप प्रतिनिधियों और जाट प्रतिनिधियों की बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाई गई है, जो कि कल दोपहर 3:30 बजे की जाएगी। चलिए विशेष में आज हम बात कर रहे हैं एसवाईएल मुद्दे की। इस विषय पर चर्चा के लिए एक खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक अभय जैन। इनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं इस पूरे मुद्दे पर लबोलू आप क्या है। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एसवाईएल का जिन्न एक बार फिर से बोतल से बाहर है, एक ऐसा मुद्दा जो कि हर वक्त चुनाव में ही गर्मा जाता है। क्या इस प्रकरण का कभी समाधान भी हो पाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस मुद्दे को सोल्व करना नहीं चाहती हैं। अब अगर पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि सेंटर के अंदर, पंजाब में और हरियाणा में एक ही पार्टी की सत्ता हुई है, तो बड़े प्यार से बैठकर मसले को हल किया जा सकता था, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। जब पंजाब को लगता है कि चुनाव है और पंजाब को लग रहा है कि हमने हरियाणा को पानी नहीं देना या ऐसी कोई बात करनी है जहाँ से उनके किसान ही लगे कि भाई सरकार हमारे हितैषी है, तो पंजाब में चाहे कोई सरकार हो इस मुद्दे को छेड़ देती है कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे। बिल्कुल। और दुर्भाग्य ये कि हरियाणा जी आपके पास इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता सुनीता दुग्गल फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुनीता जी, एसवाईएल का मुद्दा जिस पर पंजाब लगातार आके दिखा रहा है, इस मुद्दे का क्या हल हो पाएगा? सरकार की तरफ से भी क्या कोशिश की जा रही है इस पूरे मुद्दे के हल के लिए, क्योंकि लगातार पंजाब नाफरमानी कर रहा है इस मुद्दे पर?
देखिए, आज हमारे कई सांसद और हमारे मंत्रीगण भी जो हैं वो हमारे वरिष्ठ नेताओं से, हमारे माननीय राजनाथ जी से भी, उनसे भी मिले हैं और इस बात को उनके संज्ञान में लेकर आए हैं। और मुझे लगता है कि इसका जल्द से जल्द कोई समाधान जरूर निकलेगा। केंद्र जो है वो इसमें इंटरफेरेंस करेगा और उनके इंटरफेरेंस के बाद इसका समाधान जरूर निकलना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो सिर्फ हरियाणा का या पंजाब का नहीं है, वो हम ये कहें कि वो सभी लोगों का है जिससे इस SYL से जिनको फायदा मिलने वाला है। तो हम एक इस तरह का बर्ताव ना रखें कि अपने की पंजाब के लोग भी हमारे ही हैं और हरियाणा के लोग भी हमारे ही हैं। मुझे लगता है कि केंद्र जरूर इसमें इंटरफेरेंस करके और इसका जरूर से जरूर जो है कोई ना कोई इसका हल निकलने वाला है। चलिए सुनीता जी, लौटेंगे आपके पास, बातचीत आपसे जारी रहेगी। कैप्टन अजय यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए कांग्रेस की तरफ से। कैप्टन साहब नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है जी। हाँ कैप्टन साहब, SYL का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ चुका है, कोई सोल्यूशन इस मसले पर नहीं है, तनातनी एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा के बीच चल पड़ी है, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है जी कि ये तो एक तरीके से जो हमारा संघीय जो ढांचा है उसके ऊपर प्रहार है। आपको याद होगा कर्नाटका के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि अगर कोई एग्रीमेंट होता है, अगर कोई भी प्रदेश उसको एक तरफा उसको अगर एब्रोगेट करता है या एग्रीमेंट को कैंसिल करता है तो वो असंवैधानिक है। इन्होंने उससे आगे बढ़कर जो जमीन जो उसके लिए एक्वायर होनी थी वो वापस दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो आज इनेलो भी है यहाँ पर हरियाणा के अंदर अकाली दल के साथ, और पंजाब में जो है बीजेपी है अकाली दल के साथ, तो इनको तुरंत अपने इनसे नाते तोड़ना चाहिए। किस बात का इनका जो है गठबंधन है, और जो भारतीय जनता पार्टी है केंद्र में, उनको तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जो है, जो अपने इनके जो अटॉर्नी जनरल हैं या उसको तुरंत जो है पेश होके, बल्कि आज ही पेश होना चाहिए था और उस पर स्टे लें ताकि इस प्रकार का काम ना हो सके। मैं समझता हूँ कि इससे बुरी बात और क्या हो सकती है कि जो हमारा हक है। और मेरा ये कहना है कि जो ये पानी है, रिवर्स वाटर जो है, ये राष्ट्रीय संपत्ति होनी चाहिए, ये किसी की बपौती नहीं है, पंजाब की बपौती थोड़ी है। ये पानी तो हिमालय से आ रहा है, अगर इनके अंदर से गुजर के आ रहा है और ये कहते हैं कि भी ये पानी हमारा है, और रायपेन स्टेट अगर हरियाणा जो है पहले पंजाब का हिस्सा था, तो अगर अलग हो गया तो रायपेन स्टेट नहीं रहा। इस प्रकार की बात करता है प्रकाश सिंह बादल, ये जो कैप्टन अमरिंदर है और ये जो बीजेपी जो नेता हैं, इनको इस प्रकार की जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, मैं समझता हूँ इनकी जितना इनका जो है इनका विरोध हम करेंगे हर तरीके से। और मैं समझता हूँ कि ये संघीय ढांचे के ऊपर जो है प्रहार है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और ये भाजपा वाले हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए क्या कर रहे हैं? ये हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, इनको तुरंत जो है प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और जो अपने वाटर रिसोर्सेज नहीं। लेकिन कैप्टन साहब, ये एक ऐसा मसला है जो कांग्रेस की सरकार के दौरान भी तो हल नहीं किया गया। नहीं, कैसे नहीं किया? हमने प्रेसिडेंट रेफरेंस जो है जो हमने भेजा था, जब ये उस वक्त जो आपको याद होगा कि पंजाब एब्रिगेशन बिल पास हुआ था, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो है मुख्यमंत्री थे, उस वक्त जो है हमारी सरकार केंद्र में थी। हमने अपनी सरकार के पास जाकर और हमने प्रेसिडेंट रेफरेंस जो है वो हमने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। उसके बाद 10 साल के बाद अब सुनाई शुरू हुई है उसके ऊपर, और जब सुनाई शुरू हुई है तो नया इन्होंने नाटक कर दिया। तो पहले तो ये कांग्रेस पे आरोप लगाते थे, ये बीजेपी वाले, आज ये अकाली दल के साथ गठबंधन क्यों बनाए रखे हैं, और क्यों इनेलो वाले जो हैं अपनी जो ये जो पगड़ी बदल भाई हैं, अपना ये जो इनका जो गठबंधन है उसको तोड़े। सुनीता गठबंधन इन लोगों का है। बिल्कुल, बातचीत आपसे जारी रहेगी। कैप्टन साहब फोन लाइन पर जुड़े रहिए आप। सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, जवाब देना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि इस सारे सिलसिले में शायद हमारे कैप्टन साहब ये भूल गए हैं कि पंजाब में जो कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने भी जो पंजाब में बिल है उसका समर्थन किया है। तो वहाँ के लिए इनकी जो परिभाषा है वो पंजाब के लिए अलग हो जाती है और हरियाणा के लिए अलग हो जाती है। मुझे लगता है कि इस तरह की जो दोगली नीति है उससे बाज आना चाहिए कांग्रेस को। और जो है, जैसा कि
मुझे लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी और उनके साथ सांसद भी और बहुत से मंत्री जी भी जो हैं वो हमारे वरिष्ठ नेताओं से मिले हैं केंद्र में। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है केंद्र इसमें इंटरफेरेंस करके इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगा। कांग्रेस ने हमेशा दोगली नीति अपनाई है, वही दोगली नीति वो अभी भी अपना रहे हैं। पंजाब में बिल को पास करने में वो अकाली दल के साथ हैं और यहाँ पर वो कहते हैं कि हम जो है चाहते हैं कि हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी मिले। अगर ऐसे इस तरह की दोगली नीति अपनाएंगे मुझे लगता है कि तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पानी मिलना। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो इसका कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल के लेके आएगी, क्योंकि बहुत से कांग्रेस के ऐसे पुराने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता दुग्गल जी आपका और कैप्टन साहब आपका भी। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन हकीकत यही है कि अभी तक हरियाणा को उसके हक का पानी नहीं मिला है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं विशेष के साथ। दो 2016 के लिए ICS कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ICS कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। ICS कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा, टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास। Riva, a beating force in style. The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call हजारों सालों से दफन एक रहस्य। दक्षिण भारत में बसा एक अजूबा, जहां पूजा तो की जाती है लेकिन बड़े ही रहस्यमय तरीके से। देखिए रहस्य रात 9:30 बजे। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। SYL की बात आज हम विशेष में कर रहे हैं, जो एक बार फिर से गरमाया हुआ है। दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच तकरीबन 50 सालों से ये मसला चल रहा है। आज तक इस मसले का हल नहीं निकाला गया है। हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं अभय जैन जी, जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। अभय जी, आपने पूरी परिचर्चा को सुना, जो बहस हुई कैप्टन अजय यादव और सुनीता दुग्गल के बीच। ये तो तय है कि पेच जरूर फंसा हुआ है, वो किसी भी की सरकार हो, ये मसला हल नहीं हो पाया है। इस मसले में क्या कुछ और पेच है जिनकी वजह से इसका हल आपको लगता है कि अभी इतना आसान नहीं है? देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टी साथ बैठ जाए तो ऐसा बात नहीं, समस्या हल का है।
वाजपेयी साहब ने कहा था कि पानी को हम नेशनल प्रॉपर्टी माने और इसको हम अपनी प्रॉपर्टी माने। अभी क्या हो रहा है, आपको बताना चाहूंगा कि सतलुज का बहुत सारा पानी पाकिस्तान चला जाता है। अब पंजाब इस बात पे क्यों अड़ के बैठा है कि मेरे को हरियाणा के या राजस्थान को जो पानी का फायदा होना है वो नहीं देना है, और पाकिस्तान को जा रहा है हमारे पास। कितना बड़ा वेस्टेज है। आप देखिए 50 साल बाद भी हरियाणा के जो साउथ हरियाणा पार्ट है, महेंद्रगढ़ की बात करें, रेवाड़ी की बात करें या मेवात की बात करें, गुड़गांव के कुछ पार्ट की बात करें, यहाँ पानी की आज भी कमी है। भिवानी की बात करें, अगर सतलुज यमुना नहर अगर बन जाती है, अगर पानी लिंक हो जाता है तो पानी का फायदा हो जाए। दूसरा, कांग्रेस पार्टी हमेशा इस पॉलिटिकल मुद्दे को और बढ़ाने का प्रयास करती है, कभी हल नहीं करती है। हासी बुटाना नहर बनी जो हुड्डा साहब के टाइम में, उसका पानी नहीं आया। आप तो आप देखिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टी किसानों को गुमराह कर रही है कि हम ये कर रहे हैं। जिस तरह सतलुज यमुना लिंक नहर बन के हरियाणा में तैयार हुई, पंजाब में तैयार नहीं हुई, और अभी भी मुझे नहीं लगता जब तक सुप्रीम कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को सीरियस लेके कोशिश ये नहीं करेगी कि सब नहरों को जोड़ना है, सब नदियों को जोड़ के हमने पानी को हरियाणा के या राजस्थान के जो सूखे एरिया हैं वहाँ पानी की सप्लाई करनी है, और जहाँ ज्यादा पानी हो रहा है या जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको बचाना है। तब तक ये बात हल नहीं होगी। अब अभी सुनीता दुग्गल जी कह रही थी कि कांग्रेस के सरकार में कुछ नहीं हुआ, परंतु भारत जो आपकी पंजाब की सरकार है वो बीजेपी सपोर्टेड सरकार है, तो ये बीजेपी वाले फिर क्या कर रहे हैं? वहाँ यही हो रहा है, वहाँ बीजेपी वाले हो तो बीजेपी वाला इस बात को समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता लोग हैं तो वो भी बात समर्थन कर रहे हैं, ठीक है हमने ठीक करा है, हमने हरियाणा को पानी नहीं देना, हमने सतलुज का जो पंजाब का पार्ट है उसको निर्माण नहीं करना, क्योंकि सारे पार्टियों का मुद्दा वहाँ पंजाब में ये है कि हमने हरियाणा को पानी नहीं देना। हरियाणा की मजबूरी है कि सबने कहा है कि हमें पानी चाहिए, पर बेसिकली बैठ के इस बात को हल करने का प्रयास नहीं किया जा रहा। और आप ये मान के चलें, पंजाब की कोई भी नेता हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि भाई सतलुज यमुना लिंक नहर पूरी कंप्लीट हो पंजाब का हिस्सा और पानी हरियाणा में जाए। ऐसे लेकिन पंजाब की हठधर्मिता कुछ ज्यादा ही है। अब उन किसानों को भी वो जमीन वापस करने की बात की जा रही है जो एक्वायर की गई थी। मैं वही बता, डिनोटिफाई करने का यही पर्पज है कि इस नहर को कंप्लीट ना किया जाए, और ये मैं समझता हूँ, परंतु इससे कोई पॉलिटिकल ज्यादा माइलेज नहीं मिलता है, क्योंकि अगर जमीन आपने डिनोटिफाई कर दी और आपने जमीन मान लो डिनोटिफाई करके नहर का कंप्लीट काम नहीं करा, आपको ऐसा लगता है कि कुछ पंजाब समर्थन करेंगे? 1-2% हो सकता है कि किसान ये कहेंगे चलो हमें जमीन वापस मिल गई, क्योंकि अब जमीन के रेट काफी बढ़ गए हैं। बिल्कुल। परंतु लंबे समय में ऐसा किसान भी समझता है कि ये जाती है हरियाणा के साथ और बाकी लोगों के साथ। मैं समझता हूं कि राजनीतिक पार्टियों को इस छोटी बात को छोड़कर बड़ा चिंतन करना चाहिए। पानी जो पंजाब में जाके वेस्ट हो रहा है, मुझे कई बार सोच के अचंभा आता है कि उसको तो रोक नहीं रहे हैं हम लोग। हमने अगर 1000-2000 लोगों, अब मैं बताऊं इसमें पॉलिटिक्स क्या है, एक राजनीति सब मोटी सी है कि वहाँ जिस जमीन को डिनोटिफाई किया जाएगा वहाँ जमीन को किसान जमीन द्वारा मिल जाएगी, और जमीन के रेट अब काफी बढ़ गए हैं। तो सरकार ये सोच रही है पूरे पंजाब में मैसेज ये देंगे, देखो हमने पंजाब अपना पानी बचा के रखा है। दूसरा, कुछ किसानों को जमीन डिनोटिफाई होने के बाद मिलने के बाद वो जमीन के रेट काफी बढ़ जाएंगे। तो सरकार ये सोच रही है कि ऐसे हम लोग पॉलिटिक्स में जीत जाएंगे, परंतु लोग अब अवेयर हो गए हैं इस छोटी हरकतों से। ऐसा नहीं होता कि सरकार सत्ता में आ जाए, परंतु जब भी पॉलिटिक्स होती है, जब भी चुनाव होता है, वहाँ कोई भी रूलिंग पार्टी क्यों होता है कि जैसे चुनाव सर पर मंडराने लगता है, एसवाईएल का जो बोतल से बाहर आ जाता है, उसी वक्त क्यों याद आती है? मैंने आपको बताया ना कि पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती हैं कि डिनोटिफाई करके, अभी तो डिनोटिफाई तो आखिरी स्टेप हो गया, डिनोटिफाई करके या हम लिंक नहर को ना बनाकर पंजाब के किसानों को गुमराह करने में कामयाब रहेंगे कि देखो भाई हमने आपके हिस्से का पानी आपके पास ही रहा है, हमने किसी और को नहीं दिया। जबकि मैं अभी बार बार आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सारा पानी पंजाब में पाकिस्तान में चला जाता है, तो उसका फायदा किसको हुआ? पाकिस्तान पानी ना जाके अगर हरियाणा में या राजस्थान में चला जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ये बात कोई नहीं सोच रहा है। आखिरी समाधान क्या है आपके नजरिए से इस पूरे मुद्दे का? आखिरी समाधान मैं तो समझता हूँ कि पॉलिटिकल विल अब कमजोर हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टिक ले या अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा स्टिक डिसीजन ले कि भाई ये मजाक नहीं चलेगा। आपने जमीन 50 साल पहले, 60 साल पहले या 40 साल पहले एक्वायर कर ली, अब आप तो डिनोटिफाई कर रहे हो। कौन सा रूल है भाई? आपने ये लिंक नहर बनाने के लिए आपने जमीन ली थी, इस पर नहर को कंप्लीट करा जाए ताकि पानी सतलुज को यमुना से जोड़ा जा सके और इसका पानी हरियाणा में और बाकी हिस्सों में जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी आपका। तो हमारे साथ अभय जैन जुड़े हुए थे और ये बता रहे हैं कि एक आखिरी समाधान यही हो सकता है। हालांकि पंजाब की हठधर्मिता अभी भी वैसी ही है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये मामला आने के बाद भी, पंजाब को फटकार मिलने के बाद भी पंजाब अपने पुराने रवैये पर अड़ा हुआ है। देखना होगा कि इस मसले का क्या हल दोनों राज्य मिलकर निकाल पाते हैं, क्या हल हो पाएगा एसवाईएल का मुद्दा। अहम सवाल और इसी सवाल के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।